नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीटी 169 बीटी बीटी 169 जो कि एक SCR है, उसके बारे में बात करेंगे। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफाई जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह है। लेकिन इससे पहले एक मैंने टॉपिक डाला था जो SCR 151 का था। उसके ऊपर मुझे काफी कमेंट आए थे कि सर कईयों ने, जो हमारे अच्छे सब्सक्राइबर थे जिनके पास कुछ नॉलेज थी, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि सर इसके अंदर आपने जो SCR का टॉपिक आपने जो डाल रखा है, उसके अंदर जो आप बता रहे हो वो टॉपिक के हिसाब से वो तो है SCR, लेकिन जो इसका सिंबल बना हुआ वो ट्रैक है। तो ये मैंने टाइटल के अंदर भी लिखा था एक इसके अंदर एक फॉल्ट है, वो आपने क्लियर करना है। तो कईयों ने अच्छे भी कमेंट दिए थे, लेकिन कईयों ने पढ़ा भी नहीं, और जिन्होंने देखा नहीं उसने कुछ ऐसे बैड कमेंट भी किए थे। तो चलो बैड कमेंट को छोड़ते हैं हम, कोई बात नहीं, उनकी अपनी सोच है, उन्होंने किस तरह कमेंट किया है। लेकिन सबसे पहले मेन बात होती है कि जो मैंने कमेंट किया है, जो मैंने लिखा है, सबसे पहले उसको देखना चाहिए आपको कि जो मैंने इसकी वर्किंग बताई है, पिन डिटेल है, वो तो है SCR की, आपको थोड़ा देखना चाहिए था। लेकिन इसके अंदर जो फॉल्ट था सिर्फ वो सिंबल का फॉल्ट था और कोई फॉल्ट नहीं था। ठीक है, तो इसके अंदर किस तरह कमेंट आए उसके बारे में बात करेंगे। और BT 169 जो है SCR वो किस तरह काम करता है, वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक के लिए जो मुझे कमेंट आया था उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है तो दीपक शर्मा जी। तो दीपक शर्मा जी हैं, इन्होंने कमेंट किया है कि सर जो SCR होता है जो 5, ये इन्होंने कमेंट किया है BT 169 जो हमारा SCR होता है उसकी वर्किंग, टेस्टिंग किस तरह, उसकी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। तो दीपक शर्मा जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा BT 169 के बारे में कि उसकी वर्किंग किस तरह है, टेस्टिंग किस तरह है, पिन डिटेल किस तरह है। लेकिन इससे पहले थोड़े से कमेंट आए थे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो कमेंट आए थे हमारे पास। तो ये है मोहम्मद आलम जी, ठीक है जी। तो इन्होंने कमेंट अच्छा किया है। तो इन्होंने लिखा है कि सर जो इसकी वर्किंग है, ये इन्होंने लिखा है कि सर जी जो सिंबल आपने शो किया है उसके अंदर तो वो SCR का सिंबल नहीं दिखाई दे रहा, वो ट्रैक का सिंबल है। तो इनका आंसर पूछना मुझे अच्छा लगा, इनको नॉलेज है कुछ, तो इन्होंने फॉल्ट फाइंड क्लिक कर दिया है। तो इसके अंदर जो मैंने एक फॉल्ट रखा था कि सिंबल को मैंने एज ए ट्रैक शो किया था। तो अगर ट्रैक का शो हो रहा है तो आप उसकी पिन डिटेल वो हमारी जो है वो SCR की है, लेकिन इसके ऊपर जो सिंबल लगा था वो ट्रैक का था। उन्होंने फॉल्ट फाइंड क्लिक किया, तो मैंने इसको कमेंट क्यों भी किया था इन्हों को कि आपने जो इसको फॉल्ट फाइंड को क्लियर किया। तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि कोई भी अगर आपको पढ़ा रहा है, जिस जो भी आपको जान के दे रहा है, तो आपके पास भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए उनको बीट करने के लिए, आप बता सकें कि सर ये इस तरह के इसके अंदर फॉल्ट है। तो ये तो होता है अच्छा क्वेश्चन। एक आप क्वेश्चन कर रहे हो कि सर आपको पता ही नहीं है क्या पढ़ा रहे हो, ये वो फलाना, तो वो उस पर थोड़ा सा आप माइंड जरूर गाया करिए। तो इन्होंने किया है, तो इनका कमेंट जो कमेंट किया है वो गुड है जी, ओके है, बहुत बढ़िया इन्होंने कमेंट किया, बिल्कुल सही नॉलेज है इनको। इन्होंने एक मिनट भी वो फॉल्ट ढूंढ लिया कि इसके अंदर जो वर्किंग हो रही है, जहाँ सिंबल इसके अंदर शो किया गया वो ट्रैक का है, लेकिन वर्किंग जो है SCR की है। बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और था जिन्होंने क्वेश्चन हमारे पास किया है, उनको भी देख लेते हैं। तो मनोज नेरेकर है जिन्होंने कमेंट किया था, जिनके बारे में मैंने जो इनका क्वेश्चन था उसके बारे में उन्होंने कमेंट किया था कि सर जो SCR है जो BT 151 उसके बारे में बताइए। इसके लिए इन्होंने कमेंट किया था मनोज नेरेकर ने। तो इनको मैंने बताया था कि सर इसी टॉपिक के अंदर एक फॉल्ट है, वो आपको क्लियर करना है, क्या फॉल्ट है। अगर आपने उसको पढ़ा है, अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सी इसके अंदर फॉल्ट फाइंड है। तो मनोज नेरेकर जी, मैंने इसके अंदर एक फॉल्ट भी डाला था, वो आपको भी बताना था इसके अंदर फॉल्ट क्या है, ठीक है जी। और इसके बाद जो कमेंट आया हमारे, तो मुकेश सोनी जी हैं, इन्होंने भी कमेंट किया था कि सर जो आपकी वर्किंग है और आप जो बता रहे हैं, ये देखिए इन्होंने कहा कि सर ये ट्रैक सही बता रहे हो या SCR और ट्रैक सही है, बताओ इसके अंदर। इन्होंने क्वेश्चन बताया, ये होता है क्वेश्चन करने का तरीका कि सर आपने जो करवाया है वो SCR है या ट्रैक है, क्योंकि सिंबल के हिसाब से तो वो लग रहा था कि आपका ट्रैक है, लेकिन वर्किंग के हिसाब से SCR था।
तो इन्होंने क्वेश्चन किया, तो मैंने इनको बताया कि इसके अंदर एक फॉल्ट है, वो आपने दूर करना है कि इसके अंदर क्या फॉल्ट रह गया है। तो अगर फॉल्ट फाइंडिंग मैं इसके अंदर डालूंगा तभी आप मुझे क्वेश्चन कर पाओगे ना। अगर मैंने पढ़ा दिया, चाहे वो गलत है सही है, आपने देख लिया पढ़ लिया, तो उसका क्या फायदा। थोड़ा सा आपके पास भी नॉलेज होनी चाहिए कि सर जो पढ़ा रहे हैं या सर जो कोई भी अगर यूट्यूब पे करवा रहा है आपको, तो थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो सिलेबस हमें बताया जा रहा है ये ट्रैक के बारे में या एसईआर के बारे में। अगर आपको कोई डाउट रहता है, अगर आपके पास नॉलेज है, कोई डाउट रहता है, उसके ऊपर कमेंट जरूर कीजिए। तो मैंने टाइटल के अंदर भी डाला था कि इसके अंदर एक फॉल्ट है, वन फॉल्ट ऑफ क्लियर, यानी इसके अंदर एक फॉल्ट है, उसको भी आपने क्लियर करना है, क्या फॉल्ट है। तो कईयों ने टॉपिक नहीं पढ़ा, लेकिन कईयों ने पढ़ा, तो अच्छा सा इन्होंने कमेंट किया, तो बहुत बढ़िया, इनको ओके कमेंट किया, बहुत ही अच्छा। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है, थोड़ा सा इसके बारे में एक और बता दूं कि हमारे जो है 10,000 जो सब्सक्राइबर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कि 10,000 जो सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे, और 1 मिलियन के करीब हमारे व्यूज हो चुके हैं यहाँ पे। ये यूट्यूब की तरफ से आया है, यानी 1 मिलियन आपके कंप्लीट हो गए हैं, प्लस 10,000 सब्सक्राइबर आपने पास आउट कर लिया लगभग 1 साल के अंदर अंदर। तो इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ, जितने हमारे अपने सब्सक्राइबर हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें देखते हैं और जो अपने टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं हम हमारे साथ। और इसके साथ थोड़े दिनों के अंदर इसके अंदर हमारे पास जो है स्टोरी का भी ऑप्शन आ जाएगा। जैसे किसी ने कोई कमेंट किया है या कोई हमने नया टॉपिक डालना है, तो उस स्टोरी के अंदर लगा के हम आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं पहले से ही कि कौन सा टॉपिक रहेगा, किसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपके भी कोई फॉल्ट फाइंड होते हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने इसके लिए एक अलग से टॉपिक बना के डाला था कि 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो वो भी आपने शायद शॉर्ट आपने देखा नहीं गा, तो यूट्यूब मैंने शॉर्ट भी इसका डाला था। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो हमें देख रहे हैं, और इनकी वजह से 10,000 हमने सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं, तो उनको लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का मेन मोटिव जो है, तो आज हम बात करेंगे एससीआर। तो एससीआर BT 169 के बारे में, जो कि मैंने आपको फिजिकल बता दिया कि फिजिकल ये किस तरह होता है। जिस तरह हमारा C942 ट्रांजिस्टर BC 547 ट्रांजिस्टर होता है, उसी तरह से ये BT 169 ट्रांजिस्टर होता है, सॉरी एससीआर होता है, जो कि 3 पिन के अंदर आता है। जो पिन नंबर 1 होती है इसकी, वो होती है कैथोड, सेंटर के अंदर इसका गेट होता है, राइट हैंड साइड एनोड पिन होती है। ठीक है जी। तो अब ये इसका सिंबल है, ये बिल्कुल करेक्ट सिंबल है। क्यों? इसके अंदर एनोड कैथोड गेट होता है, क्योंकि ये वन साइड सप्लाई को पास आउट करता है। पॉजिटिव ट्रिगर मिलने के बाद ये ऑन होता है, यानी गेट के ऊपर इसके पॉजिटिव ट्रिगर दिया जाएगा, ऑन होगा। नेगेटिव ट्रिगर देने के बाद ये ऑफ होगा, या एनोड और कैथोड को अगर शॉर्ट कर दोगे तो भी ये ऑफ हो जाएगा। यानी वन ट्रिगर मिलता, पॉजिटिव ट्रिगर पे ये ऑन होता है, एनोड कैथोड को शॉर्ट करने के बाद ये ऑफ हो जाता है। और ये जो है हमारा, ये 0.8 एम्पेयर तक का वोल्टेज, एम्पेयर जो कैपेसिटी इसकी 0.8 एम्पेयर का है, और वोल्टेज के हिसाब से ये 400 वोल्ट तक ये पास आउट कर सकता है वर्किंग के हिसाब से। ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा इसका सिलेबस देख लेते हैं, इसके अंदर क्या, ये देख सकते हैं इसके अंदर क्या है। ये 400 वोल्ट तक ये जो ऑन और ऑफ की क्रिया जो होती है वोल्टेज की पास आउट की, वो 400 वोल्ट तक है। और जो मैक्सिमम है इसके RM सिस्टम जो होता है वो 240 वोल्ट के करीब है, और जो वोल्टेज आउटपुट है 400 वोल्ट है। मैक्सिमम जो फॉरवर्ड करंट होता है 0.5 वोल्ट है, और पीक नॉन जो होता है इसका वोल्टेज की कैपेसिटी जो कि पास आउट करने के बाद, यानी सप्लाई जब ये ऑन होता है उस समय जो इसके ऊपर जो वोल्टेज आएंगे वो 2.5 वोल्ट तक ये पास आउट कर सकता है हाईएस्ट के लिए ओवरलोड के अंदर। और इसके अंदर जो गेट ट्रिगर है 0.8 वोल्ट तक का आप ट्रिगर देके इसे ऑपरेट करवा सकते हैं। बाकी इसके ऊपर लगभग 2, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट तक की सप्लाई दे सकते हैं। तो इसके अंदर ये डिग्री है, यानी टेम्परेचर कैपेसिटी 125 डिग्री तक हाईएस्ट है ये। मैक्सिमम के अंदर, लो और हाई के अंदर ये 140 और 150 के अंदर अंदर ये काम कर सकता है। और ये टॉप 92 पैकेज के अंदर आता है, यानी जो इसका पैकेज है वो टाइप जो इसका पैकेज है वो 292 यानी 292 इसका पैकेज है। तो ये सारा कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ, वोल्ट कितने कितने वोल्ट कितने कितने ये पास आउट कर सकता है, इनपुट और आउटपुट का वोल्टेज क्या रहेगा। ठीक है जी। अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका जो है
वर्किंग किस। तो ये आपके सामने एक सर्किट बना हुआ, बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। तो जो हमारा BT 169 है, बेसिकली इसको आप वोल्ट रेगुलेटर के लिए या फैन कंट्रोलर के लिए या फैन डिमर सिस्टम के लिए, लाइट डिमर सिस्टम के लिए इसका आप यूज कर सकते हैं। अब ये काम किस तरह करता है, बेसिकली बिल्कुल सिंपल है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये 9 वोल्ट की इसको सप्लाई दी गई है, इस साइड ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव सप्लाई एक एलईडी पे दी गई है, ये 1K की एक रजिस्टर लगा के एक एलईडी के अनोड पिन पे दी गई है, कैथोड को जोड़ा गया डायरेक्ट हमारा जो एचसीआर होता है उसके अनोड पिन के साथ, और दूसरा जो कैथोड पिन है एचसीआर की वो जोड़ी गई है नेगेटिव सप्लाई के साथ और प्लस एक स्विच के साथ, और जो इसका गेट है वो एक स्विच के साथ भी जोड़ा गया है, प्लस एक रजिस्टर के द्वारा इसके ऊपर पॉजिटिव ट्रिगर दिया गया है, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं यहाँ से पॉजिटिव ट्रिगर इस रजिस्टर के माध्यम से इसके गेट के ऊपर आ रहा है। तो ये होती है गेट पिन, इसके ऊपर गेट, अनोड और कैथोड, ये 3 पिन होती है। अब जब भी इसको पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा तो ये ऑपरेट तो हो जाएगा, वर्किंग के अंदर आ जाएगा, लेकिन इसको ऑन और ऑफ करने के लिए क्या है, यहाँ से नेगेटिव ट्रिगर दिया जाएगा गेट के ऊपर। जैसे ही ये स्विच ऑन और ऑफ करेंगे उस हिसाब से ये एचसीआर हमारा ऑन और ऑफ होगा। पॉजिटिव ट्रिगर पे ये ऑन हो जाएगा, ऑफ नेगेटिव ट्रिगर देने के बाद ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से डायरेक्ट जब सप्लाई मिलेगी इसको ये ऑन होगा, यहाँ से हम स्विच से अगर नेगेटिव ट्रिगर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये एलईडी पॉजिटिव ट्रिगर मिलने के बाद यहाँ से तो ये ऑन होगी, क्योंकि ये एचसीआर क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा ये देख सकते हैं ये कैथोड अनोड पिन है, ये कैथोड है, तो यहाँ से ये नेगेटिव पास आउट कर देगा इस एलईडी को। तो एलईडी की ये है नेगेटिव पिन, ये है पॉजिटिव पिन एलईडी की। पॉजिटिव पिन के ऊपर इस 9 वोल्ट के द्वारा पॉजिटिव सप्लाई दी गई है, नेगेटिव पिन के ऊपर इस एचसीआर की मदद से नेगेटिव वोल्ट दी जाती है यहाँ से अनोड से, जब इसके गेट के ऊपर ट्रिगर मिलता है पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव ट्रिगर मिला ये कैथोड टू अनोड शॉर्ट हो जाएगा इंटरनली, तो यहाँ से जो नेगेटिव सप्लाई है इस एलईडी के ऊपर जाएगी, ये एलईडी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। और अब कंडीशन क्या होती है, जैसे ये ऑन तो है लेकिन इसको ऑफ करने के लिए यहाँ से नेगेटिव ट्रिगर दिया जाएगा गेट के ऊपर, तो ये एलईडी ऑन ऑफ हो जाएगी, ठीक है जी। मैं इसकी आपको थोड़ी सी एक वीडियो भी चेक करवा देता हूँ ये किस तरह काम करता है। ये देख सकते हैं सर्किट किस तरह बना है। ये प्लस पे स्विच लगा हुआ है, ये माइनस पे। माइनस करने पे स्विच को ऑफ होती है, पावर यानी पॉजिटिव सप्लाई देने के बाद ये ऑन होती है। तो इस तरह ये सर्किट काम करता है, ठीक है जी। ये पॉजिटिव के ऊपर लगा हुआ है एक, ठीक है, ये एक रजिस्टर लगा के इसके गेट पे दी गई है, ये देख सकते हैं। और अनोड और कैथोड को सर्किट शॉर्ट किया प्लस गया है और माइनस के ऊपर एक एक स्विच लगाया गया है। प्लस ट्रिगर देने के बाद ये ऑन होता है, माइनस ट्रिगर देने के बाद ये एचसीआर ऑफ हो जाता है। ट्रिगर दिया ऑन, नेगेटिव ट्रिगर दिया ऑफ, फिर पॉजिटिव दिया, ये देख सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह ये ट्रिगर दे के इसको ऑन किया जाता है, यानी जा तो आप अनोड और कैथोड को शॉर्ट कर दीजिए तब ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है जी, और यहाँ पर नेगेटिव ट्रिगर दे दीजिए तो भी ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये एचसीआर एक काम करता है। बिल्कुल सिंपल सा इसका मेथड है एचसीआर का, एक स्विच की तरह ये एचसीआर हमारा काम करता है। पॉजिटिव ट्रिगर मिलने के बाद इसके गेट के ऊपर पॉजिटिव ट्रिगर मिलने के बाद ये एचसीआर क्या होगा, ऑन होगा। अब इसको ये ऑन है, अगर इसको आपने ऑफ करना है या तो आप अनोड और कैथोड को दोनों को शॉर्ट कर दीजिए तब भी ये ऑफ हो जाएगा, या इसके गेट के ऊपर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव दे दीजिए तो ये ऑफ हो जाएगा एक टाइम के लिए। अगर किसी को परमानेंटली ऑफ करना है, अनोड और कैथोड को आपने शॉर्ट करना है यहाँ पे, तो ये ऑफ हो जाएगा। इस तरह हमारा एक एचसीआर काम करता है एज ए स्विच, ऑन के टाइम ऑन, ऑफ के टाइम ऑफ, ठीक है जी। तो इसको आप 400 वोल्ट तक की सप्लाई के लिए यूज कर सकते हैं। हाईएस्ट कम से कम 250 तक आप इसे काम में ले सकते हैं। 0.8 वोल्ट का आप इसे वोल्टेज देके इसको ऑपरेट करवा सकते हैं, और 0.5 एम्पियर तक का ये लोड पास आउट कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। जो भी फॉल्ट फाइंडिंग होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास, अगर मैंने कोई भी इसके अंदर गलती की है या इसके अंदर फॉल्ट छोड़ा है तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट कीजिए। तो काफ़ी लोग अच्छे कमेंट करते हैं अपने माइंड से कि इसके अंदर सर ये प्रॉब्लम है, आपने ये सिंबल गलत बनाया है, या इसके वो होती है डिस्कस करना हमने। तो कई हमें उल्ट कमेंट करते हैं कि सर आपको ये पढ़ाना ही नहीं आता, ये वो। भाई मुझे सब पता है एचसीआर कौन सा है, ट्रैक कौन सा है, 15 से 20 साल हो गए मैं इसी लाइन में हूँ। तो
10,000 हमारे सब्सक्राइब इसीलिए पूरे हुए हैं। तो 10,000 सब्सक्राइब पूरे होने पे हम एक वीडियो बनाएंगे, हमारा सेटअप किस तरह, हम किस तरह काम करते हैं उसके बारे में मैं आपको पूरी पूरी वीडियो बनाएंगे। वो शायद कल मैं बना दूं आपको वीडियो कि किस तरह हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, किस तरह हमारे पास प्रोजेक्ट आते हैं, किस तरह उस पे काम करते हैं, कौन सा हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, क्योंकि मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कम्युनिकेट भी कर देता हूँ अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। जैसे आपको कोई भी प्रोजेक्ट चाहिए हो, जैसे किसी भी टेक्नोलॉजी का आपको प्रोजेक्ट चाहिए हो, उसके ऊपर काम करना है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। तो वो भी मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, हमने प्रोजेक्ट बना के उसको कंपनी के अंदर किस तरह सेल आउट करते हैं हम। ठीक है, जैसे पावर सेवर हो गया हमारा, और स्कूल बेल होगी, और टाइमर सिस्टम होगा, तो हम किस तरह वो बनाते हैं और किस तरह मार्केट के अंदर सेल आउट करते हैं, वो भी प्रोजेक्ट मेरे ही बनाए हुए हैं और सेल आउट हम कर रहे हैं कंपनी के अंदर। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पूरी मैं वीडियो बनाऊंगा अपनी ऑफिस की कि किस तरह हमारे ऑफिस के अंदर काम होता है और कितने एम्प्लॉय होते हैं, किस तरह काम होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं पूरे पंजाब का टेक्निकल हेड हूँ, जो कि हमारी सीसीटीवी रिलेटेड या सिक्योरिटी रिलेटेड जितनी भी इशू होते हैं उसके ऊपर मेरी डिस्कस होती है या फॉल्ट फाइंड होती है टेक्निकल बेस के ऊपर। तो आज का वीडियो था हमारा BT 169, जो कि एक SCR है, इसके बारे में डिस्कस की। तो अगर आपको वीडियो चली गई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, टॉपिक के साथ जोड़ें। नए नए आगे टॉपिक आते रहेंगे अब, और भी थोड़े मजेदार टॉपिक आते रहेंगे, क्योंकि वीडियो के साथ ही आते रहेंगे। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पे हमें अभी काम करना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके पास टॉपिक है डिस्कस करना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अपना नाम, उस IC की नंबर और टोटल पिन कितनी है, तो उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाई जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।